नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट लाने में मदद करेगा। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बावजूद अपमान और संघर्ष का शिकार रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्ण की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जन्म से भी जुड़ा हुआ है। आइए आज हम इस रहस्य की गहराई में जाते हैं और जानते हैं कि कर्ण को इतना कष्ट और अपमान क्यों सहना पड़ा। कर्ण का जन्म केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि उनके जीवन का रहस्य उनके पूर्व जन्म में छिपा है। महाभारत के अनुसार कर्ण का पूर्व जन्म एक असुर के रूप में हुआ था, जिसे दंभावा कहा जाता था। दंभावा नामक इस असुर को सूर्यदेव से एक वरदान मिला था, जिसमें उसे 100 कवच प्राप्त हुए थे। इन कवचों ने उसे इतना अजेय बना दिया था कि कोई भी योद्धा उससे लड़ने का साहस नहीं कर पाता था। दंभावा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने अहंकार में अंधा हो गया। वह निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगा, जिससे देवता और ऋषि अत्यंत चिंतित हो गए। आखिरकार नर और नारायण नामक 2 ऋषियों को दंभावा का अंत करने का कार्य सौंपा गया। ये दोनों ऋषि असल में भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने यह कठिन कार्य स्वीकार किया। नर और नारायण ने दंभावा से युद्ध करना शुरू किया, लेकिन यह युद्ध साधारण नहीं था। दंभावा को मिले 100 कवचों को तोड़ना लगभग असंभव था। केवल वही व्यक्ति दंभावा के कवच को तोड़ सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद दंभावा के एक कवच को तोड़ा, लेकिन उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। तब नारायण ने अपनी तपस्या के बल से नर को पुनर्जीवित किया और खुद तपस्या में लीन हो गए। इस प्रकार नरनारायण बारी बारी से दंभावा से युद्ध करते रहे और एक दूसरे को पुनर्जीवित करते रहे। इस प्रक्रिया में दंभावा के 99 कवच टूट गए, लेकिन उसका आखिरी कवच बचा रहा। दंभावा, जो अब भयभीत हो चुका था, अपनी जान बचाने के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने उसे अपनी सुरक्षा में रखा, क्योंकि उन्होंने ही दंभावा को कवच दिए थे। जब नरनारायण ने देखा कि सूर्यदेव दंभावा की रक्षा कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, आपने अपने पुत्र की तरह दंभावा को छिपा रखा है, इसलिए अगले जन्म में दंभावा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा, लेकिन उस समय भी वह अपने कवचों के बावजूद नहीं बच पाएगा। इस प्रकार दंभावा को अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। दंभावा के शाप के कारण ही कर्ण का जन्म हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने अपने 7 कुंडल और कवच लेकर जन्म लिया, जो सूर्यदेव द्वारा उसे प्राप्त हुए थे। लेकिन कर्ण का जीवन केवल वीरता और पराक्रम का ही नहीं, बल्कि संघर्ष और अपमान का भी प्रतीक था। उसे जन्म से ही एक सारथी पुत्र के रूप में पहचान दी गई और इसी कारण समाज में उसे उचित सम्मान नहीं मिला। कर्ण की वीरता और दानशीलता के किस्से महाभारत में जगजाहिर हैं। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने दिया, लेकिन उनका यह दान ही उनके अंत का कारण बना। कृष्ण, जो कि महाभारत के महानायक थे, जानते थे कि कर्ण के कवच और कुंडल उसे अजेय बनाते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ब्राह्मण के रूप में भेजा, ताकि कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगे जा सके। इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे, और कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें दान कर दिया। यह कर्ण की दानशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस दान के बाद कर्ण की शक्तियां आधी रह गईं और उन्हें युद्ध में हराना संभव हो गया।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वह एक अद्वितीय योद्धा था, लेकिन उसकी किस्मत में अपमान और पराजय ही लिखी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण के अंत का रास्ता दिखाया। अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध किया और इसी के साथ कर्ण के पूर्व जन्म का शाप भी समाप्त हो गया। कर्ण का जीवन महाभारत का एक अद्भुत पहलू है, जो हमें यह सिखाता है कि कर्मों का फल हर जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्ण ने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम इस जन्म में सहा और उनकी वीरता के बावजूद उन्हें अपमान और मृत्यु का सामना करना पड़ा। कर्ण का जीवन केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि कर्म और नियति का खेल कितना अद्भुत होता है। कर्ण ने अपने जीवन में जो भी कष्ट और अपमान सहा, वह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। लेकिन उनकी वीरता और दानशीलता ने उन्हें महाभारत के सबसे महान पात्रों में स्थान दिलाया। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव ईमानदार रहना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारी नियति का निर्धारण करते हैं और हर कर्म का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें, क्योंकि यही हमारे जीवन का असली सार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी शानदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।